बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सैमसंग ने 2018 में 14 से 20 हज़ार की रेंज में अपने मॉडल की अनाउंसमेंट कर दी है। वो है ग्रैंड प्राइम प्रो, जो कि ग्रैंड प्राइम प्लस का जो है वो अपग्रेडेड वर्जन होगा। ग्रैंड प्राइम प्रो में सैमसंग ने अपनी जो रैम है वो स्टिल सेम रखी है 1.5 GB, जबकि उसकी जो स्टोरेज है वो 8 GB से 16 GB जो है वो उसकी अपग्रेडेशन कर दी है उन्होंने। बाकी अगर हम उसके डिज़ाइन की बात करें तो सेम प्लास्टिक बॉडी है, और अगर हम उसके बैटरी की कैपेसिटी की बात करें तो सेम 2600 mAh की बैटरी उन्होंने यूज़ की है। और अगर हम इसके प्रोसेसर की बात करें, अगेन प्रोसेसर भी इन्होंने सेम वही ग्रैंड प्राइम प्रो के अंदर यूज़ किया है जो कि ग्रैंड प्राइम प्लस के अंदर था, 1.4 क्वाड कोर। जस्ट इन्होंने चिप सेट को चेंज किया है। ग्रैंड प्राइम प्लस में जो चिप सेट था वो 6737 था, जबकि ग्रैंड प्राइम प्रो में जो चिप सेट है वो इन्होंने 8917 गालबन यूज़ किया है। इसके अलावा अगर हम इसके ओवरऑल साइज़ की बात करें तो वो भी 5 इंचज़ डिस्प्ले के साथ है। बाकी जो एक और चेंज इन्होंने इसके अंदर ऐड किया है वो डिस्प्ले के अंदर किया है। ग्रैंड प्राइम प्लस का जो डिस्प्ले था वो बिल्कुल ही फजूल था। आपको पता है कि हम उसके जो सेल है वो बिल्कुल ही मतलब आप समझ लें कि मायूस कुन रही थी इसकी 2017 के अंदर। तो इन्होंने अभी अनाउंसमेंट किया कि हम इसका जो डिस्प्ले है वो QHD AMO LED, जिसे हम एमोलेड कहते हैं, वो इन्होंने इसके अंदर यूज़ किया है। अभी वो सुपर एमोलेड नहीं है लेकिन QHD AMO LED है, जिसकी जो रेजोल्यूशन है स्टिल सेम 560x960 की है। तो बाकी जो है तकरीबन जो इसके कैमरे की अगर हम बात कर लें तो बैक कैमरा 8 मेगापिक्सल और फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल विद अपर्चर साइज़ 2.2 है। ओवरऑल जो फील हो रहा है, अभी चूँकि हमने फ़ोन मार्केट में देखा नहीं है, बाकी जो इसका डिज़ाइन है वो भी इन्होंने ऑफिशियली शो नहीं किया, लेकिन ओवरऑल जो फ़ोन है जस्ट इसमें दो डिफरेंसेस हैं। पहला डिफरेंस इसकी इन्होंने रोम, जिसको हम स्टोरेज कहते हैं या आप मेमोरी कह लें, वो इन्होंने अपग्रेड कर दिया 8 से 16। जबकि जो दूसरा डिफरेंस है इसके डिस्प्ले का है, जो कि इन्होंने TFT से QHD एमोलेड कर दिया है। ये दो चेंजिंग है बस ग्रैंड प्राइम प्लस के अंदर जो उन्होंने किए हैं, बाकी सारा का सारा जो है वो सेम है। और अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो जो पिछला फ़ोन है ग्रैंड प्राइम प्लस आपको 16,000 में मिल जाता है, और उसमें कुछ डिस्काउंट भी मार्केट में अवेलेबल है। और ये जो ग्रैंड प्राइम प्रो है ये एक्सपेक्टेड है कि 18 से 20 हज़ार की रेंज में होगा। बाकी बेहतर किया है इन्होंने फ़ोन, ठीक है। सैमसंग भी एक कंपटीशन में आ गया 2018 के अंदर, उसको रियलाइज़ हुआ है कि भाई जो लो रेंज के कस्टमर्स हैं वही बहुत ज़्यादा है मार्केट के अंदर। लेकिन मैं स्टिल इस चीज़ से जो है ना वो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, क्योंकि जस्ट इसकी स्टोरेज और आप कह लें कि जो एमोलेड डिस्प्ले है वही काफ़ी नहीं है। क्योंकि अगर हम बाकी ब्रांड्स की बात करें तो हमें मार्केट में MI का ब्रांड अवेलेबल है 4X के नाम से, जो कि 14,500 में है। वो 2 GB रैम और 32 GB स्टोरेज के साथ अवेलेबल है, जबकि उसका बैक कैमरा भी 13 है। और इसके अलावा ओप्पो का A37 है जो कि आपको 2 GB और 16 GB के साथ अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम बात करें A71 है ओप्पो का, जो कि 3 GB रैम और 16 GB स्टोरेज के साथ और 5.2 जो है उसका डिस्प्ले साइज़ है वो अवेलेबल है। इसके अलावा MI का एक और फ़ोन है 4X, जो कि 19 से 20 की 18,900 है, जिसकी 3 GB रैम और 32 GB मेमोरी। उसके अलावा फिंगरप्रिंट लॉक भी है उसके अंदर, और बहुत ही ज़बरदस्त डिवाइस है, 4100 mAh बैटरी है। तो कहने का मतलब ये है कि यार मार्केट में 20 की रेंज में, 14 से 20 की रेंज में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जिसके अंदर बहुत सारे जो अच्छे ब्रांड्स हैं वो आपको डिवाइसेस दे रहे हैं, जैसा कि मैंने कुछ मॉडल्स का आपको अभी बताया है। तो ग्रैंड प्राइम प्रो जो कि 2018 में सैमसंग ने अनाउंसमेंट की है इसके लॉन्च की, मेरे ख्याल में ये भी जो है ग्रैंड प्राइम प्लस की तरह आई थिंक इतना इसकी जो सेल है वो नहीं होगी। और सैमसंग बेसिकली जो अपने फर्स्ट क्वार्टर में सेल अप करना चाह रहा था वो भी इसको रिजल्ट्स जो हैं वो अचीव नहीं होंगे, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी जो कस्टमर्स हैं वो ये MI की डिवाइसेस, ओप्पो की डिवाइसेस, हवावे के कुछ मॉडल हैं जो इसमें जो हॉट हैं, लेकिन जो ज़्यादा हॉट चल रहा है वो MI और ओप्पो चल रहा है इस वक्त 14 से 20 की रेंज में, क्योंकि इसके अंदर जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो बाकी किसी ब्रांड्स के अंदर विथ वारंटी और विथ रिलायबिलिटी और विथ रीसेल वैल्यू अवेलेबल नहीं है। तो खैर ग्रैंड प्राइम प्रो का ये इनिशियल रिव्यू मैं देना चाह रहा था आपको कि बाज़ार जाने से पहले इसको रिव्यू ज़रूर कीजिएगा। अपने पैसे सिर्फ सैमसंग के नाम पे वेस्ट करने के बजाय इनकी स्पेसिफिकेशन को ज़रूर देखिएगा कि जो ग्रैंड प्राइम प्रो है मेरे ख्याल में मैं इसे फ़िलहाल सेटिस्फाई नहीं हूँ। बाकी मार्केट में आने के बाद हमें पता चलेगा कि यार उसकी जो परफॉर्मेंस है और जो कैमरे का रिज़ल्ट है और ओवरऑल जो भी उसका डिज़ाइन है उन्होंने स्लिम किया है या नहीं किया। वैसे जो अनाउंसमेंट है उसमें तो सेम ही वेट है, सेम ही उसका साइज़ है। बाकी मार्केट में आने के बाद ही पता चलेगा कि इसकी क्या है और क्या नहीं है। बाकी इंशाल्लाह और भी कुछ इसके मॉडल्स आ रहे हैं, वो हम आपको नेक्स्ट जो मॉडल है मिड रेंज और फ्लैगशिप मॉडल्स, उसकी आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर अपडेट देंगे। तो स्टे सब्सक्राइब्ड विद द गुरु टॉक्स,
लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये गाड़ी में पेट्रोल की मानिंद है। इससे ही हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोज़ में क्या चीज़ अच्छी लग रही है और अब क्या मज़ीद चाहते हैं। स्टे ट्यून्ड विद द गुरु टॉक्स। अल्लाह हाफिज़।